ट्रंप का एक बयान आया है और वो बयान सुनकर आप हंस भी सकते हैं और ये भी सोच सकते हैं कि अमेरिका वालों ने अमेरिका को किस आदमी के हाथ में दे दिया गया। उसने कहा कि हम हर रात लाखों बैरल तेल निकाल रहे हैं, किसी को पता नहीं है और ईरान को भी नहीं पता था अब तक। हमने पिछली रात 22 जहाज निकाले, बहुत देर रात में, बिना लाइट के, क्योंकि उनके पास राडार नहीं है। हमने उसे पूरी तरह तोड़ दिया है। हम इस तरह से तेल ले रहे हैं। अब देखिए, मुझे यह लगता है कि ट्रंप, नींद तो आती नहीं होगी तो रात को नशे वशे की दवा लेकर सोता होगा या नींद की गोली खाकर सोता होगा और सोते सोते सपना देखता होगा। कभी वो सपना देखता है कि हमने ईरान के सारे जहाज डुबो दिए, सारे हवाई जहाज तोड़ दिए, सारे टैंक तोड़ दिए, ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिए। और सुबह उठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है और यही सारी बातें करने लगता है। 33-34 बार वो कह चुका है कि ईरान से डील बस होने वाली है और हालत यह है कि डील कहीं आसपास नहीं दिख रही है। और जितनी बार ईरान पर हमला कर रहे हैं, ईरान न केवल पलट कर हमला कर रहा है, बल्कि इनके कभी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराता है, कभी इनके 35-40 बिलियन के अपाचे जहाज को मारकर गिरा देता है। और ये गाना गाते रहते हैं कि सारे हथियार खत्म हो गए। अगर सारे हथियार खत्म हो गए हैं तो ईरान क्या जादू से इनके ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है? लेकिन ये ख्वाब देखते रहते हैं। तो ट्रंप रात को ख्वाब में सोचते हैं कि हम ईरान से तेल चुरा रहे हैं और अगले दिन आकर बोल देते हैं, क्या कह रहे हैं, बिना लाइट के हम निकाल लेते हैं क्योंकि ईरान के पास राडार नहीं है। ईरान के पास राडार नहीं है और आपके आर्मी के ठिकानों को और ऐसे ठिकानों को जो बहुत ओपन ठिकाने नहीं है, वहां एकदम सीधा निशाना बनाकर आपके जहाज उड़ा देता है ईरान बिना राडार के। और आप इतना सारा तेल चुरा लेंगे ईरान से, ईरान को पता नहीं चलेगा। आप नशे की गोली लेकर सोते होंगे। ईरान में तो नशा बैन है, ईरान में चाह कर भी कोई नशा नहीं कर सकता। तो फिर ईरानी नशे में नहीं है, आप शायद नशे में हैं। और ये सारी कहानी बनाई क्यों गई? क्योंकि अमेरिका में महंगाई बढ़ी है, वहां लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सारी कहानी सुनाने के बाद ट्रंप क्या कहता है? ट्रंप कहता है कि इतना तेल हमने निकाल लिया है, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में तेल की प्राइस बहुत नहीं बढ़ी है। और इतना तेल हमने निकाल लिया है, इसीलिए ईरान में महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। और इनके हिसाब से जब महंगाई बहुत बढ़ेगी तो ईरान झुककर इनसे समझौता कर लेगा। जो मुल्क अपने रहबरे आजम के मरने के बाद भी नहीं झुका, जो मुल्क सारी लड़ाई करता रहा लेकिन नहीं झुका, 40 साल से सैंक्शन लग रहे हैं, ईरान नहीं झुका। और इनके हिसाब से महंगाई बढ़ने से ईरान झुक जाएगा। यही होता है जब नशा ज्यादा करने से या ख्वाब ज्यादा देखने से आपका दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता है। जो साफ लग रहा है कि ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो रहा है और उसका दिमागी तवाजुन बुरी तरह से बिगड़ रहा है।